टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ही अल्प मात्रा में हुआ है, प्लस माइनस थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन जैसे ही 1800 और 1880 आया, तापमान का जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर जाने लग गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यदि इस समय ये पंखे यदि बंद कर दिए जाएं तो हम बैठ नहीं पाएंगे गर्मी के कारण, क्योंकि हर साल गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। और इसका जो कारण है वो आप लोगों को काफ़ी लोगों को मालूम होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है, धरती अपनी धरती का आकार जो है वो गोल है, ठीक है, गोल है, एक ग्लोब जैसा है, एकदम बिल्कुल गोल नहीं है। जैसे कोई मिट्टी का या किसी चीज़ का गोला यदि हम बना दें और उसको हाथों में बीच में लेके थोड़ा सा हल्के से दबा देंगे तो वो संरचना हमारे धरती की है, ठीक है। तो ये धरती एक ग्लोब है, तो ये पूरा ग्लोब गर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारी पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है। एक्चुअली जब से हम इंसानों ने समय को कैलेंडर के माध्यम से कैलकुलेट करना सीखा, जैसे अभी कैलेंडर के हिसाब से 2024 चल रहा है, तो जब से सन 1 से चालू करते हैं, सन 1 से हम लोगों ने समय की काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो सन 1 से लेके सन 1800 तक हमारे पास ज़्यादा तरक्की नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस में उतनी उन्नति नहीं थी। तो इसके चलते हमारे पास क्या है, जो मशीनरी है और वाहन है बहुत कम थे। जैसे ही सन 1800 पार हुआ और 1880 आया तो हमारी तकनीक में, टेक्नोलॉजी में इतना उछाल आया कि बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे वाहन और जो अपना फॉसिल फ्यूल है, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि, इनका बर्निंग और तमाम तरह के ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको हमने बर्निंग स्टार्ट किया। आप लोग किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो तमाम चिमनी वगैरह दिखेंगी आपको, धुआं ही धुआं। और किसी भी सिग्नल पर अगर गाड़ियां रुकती हैं तब भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना धुआं गाड़ियों से निकलता रहता है। तो ये 1880 से बहुत ज़्यादा प्रदूषण चालू हुआ है, ठीक है। तो सन 1 से लेके सन 1800 तक का अगर धरती के औसत तापमान का ग्राफ देखेंगे तो उसमें एक सीधी लाइन दिखेगी, सन 1000, 1500, 1800 ऐसे। तो उसमें टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ही अल्प मात्रा में हुआ है, प्लस माइनस थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन जैसे ही 1800 और 1880 आया, तापमान का जो ग्राफ है वो एकदम ऊपर जाने लग गया है, ठीक है। तो इसके लिए जब हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे रोकें, तो एक बात हम लोगों के माइंड में आती है, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए हमारी सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा है, जैसे कि अभी एक विद्यालय में मैं गया तो वहाँ पर यह बोलकर उन्होंने परमिशन नहीं दी कि बेटा जो आप काम कर रहे हैं इस लेवल पर नहीं होता है, ये सरकारों का काम है। अगर कानपुर में कोई 3-4 फैक्ट्री प्लास्टिक की पॉलीथीन बनाने वाली है, सरकार अगर उसको रोक देगी तो वहाँ से ये काम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो मेरा कंसेप्ट है, सरकार इसलिए उन कंपनियों को नहीं रोकती हैं कि कंपनियां उनको इतना ज़्यादा टैक्स देती हैं, उनकी जो आय है वो वही माध्यम है सरकार का, ठीक है। अगर सरकार यहाँ पे कानपुर में रोक देगी तो हो सकता है दूसरी जगह से पॉलीथीन आना चालू हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने उपभोक्ता लेवल पर अगर इसमें सुधार करेंगे तभी यह संभव है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएँ। समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों ने बहुत ही डरावने खतरनाक न्यूज़ देखे होंगे, तो वो एक्चुअली डरावने नहीं है, वो हकीकत है। कुछ लोग सोचते हैं कि न्यूज़पेपर वाले अपना टीआरपी के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को छापते रहते हैं।
मैं इंडिपेंडेंट अपनी स्वेच्छा से विद्यालयों में जाके सब लोगों को समझा रहा हूँ, गांव-गांव जाकर समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं केरल में जहाँ पर रहता हूँ इतने पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर कमरे में आप लेट जाइए, पंखा भी चालू नहीं कीजिए, बिना पंखे के आप आराम से 24 आवर्स आपका व्यतीत हो जाएगा। इतना अच्छा मौसम है और वहाँ पर पेड़ पौधे तो इतने हैं जहाँ देखो कहीं पर खाली जगह दिखती नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि अपने उत्तर भारत में जाकर के मुझे इसके लिए कुछ मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि मैंने जितना अध्ययन किया है, मेरे अंदर की भावना ने मुझे बोला कि आगे हम लोगों का भविष्य कितने खतरे में है। तो जैसे कुछ समाचार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, ओनली 2 years लेफ्ट टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ, यूएन क्लाइमेट चीफ सेड। यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट चीफ हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास केवल 2 वर्ष हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए। अगर इस पर हमने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इतने अपरिवर्तनीय हो जाएंगे कि इनको फिर हम वापस ला नहीं सकते और बहुत ही भयानक आपदाएं हम लोगों के सामने आएंगी। धरती पर कुछ आपदाएं आती रहती हैं, जैसे सुनामी वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो इनकी जो तीव्रता है, इनकी इंटेंसिटी है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अभी जितनी जनमानस की हानि हुई है उससे कई गुना ज़्यादा होगी। ठीक है, BBC न्यूज़ ने लिखा है, जलवायु परिवर्तन IPCC की रिपोर्ट मानवता के लिए खतरे की घंटी। इन्होंने आगे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है और इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति ही जिम्मेदार है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान साल 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमको सुनने में ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये औसत तापमान है। औसत तापमान पूरे विश्व में, पूरे संसार में लगभग 250 देश हैं। तो कुछ देशों के तापमान को जोड़कर, जैसे हमने पूरे विश्व से जगह जगह 20 देशों के तापमान हमने जोड़ लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंट्रीज। तो जो औसत आता है उसको बोलते हैं हम लोग औसत तापमान। ठीक है, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर बढ़ जाता है तो हमको बुखार आ जाता है, बहुत भयंकर। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा ज़्यादा तो हम लोगों की मौत होने लगती है। ठीक है, हम जिस वायुमंडल में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो हमारी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। अल्टीमेटली हमारे शरीर की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। हमारे शरीर के अंदर करोड़ों जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने डाइजेशन पढ़ा होगा। डाइजेशन किसी भी एंजाइम्स के थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उनका आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो शरीर की बहुत सारी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए इंसान की मौत होने लगती है। तो आगे हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, कुछ मैं टिप्स दूंगा जो हम लोग अपने स्तर पर क्लाइमेट को बचाने के लिए कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक कविता या गीत, जो भी आप माने इसे, मैं बोलना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी कविताएं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर लिखी हैं, धरती को बचाने पर लिखी हैं। तो उनमें से एक मैं बोलना चाहूँगा, आप तन्मयता के साथ उसका एक एक शब्द सुनेंगे। चेहरा मेरा आ रहा है? यह कुदरत अनमोल रे, न विशेष में तू भूल रे, अब जो मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। यह जो कुदरत है, धरती है, वो धरती केवल पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। इसलिए अगर इसका विनाश हुआ तो दोबारा ये धरती हम लोगों को मिलने वाली नहीं है। ठीक है, और साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड में इतनी आकाशगंगाएं हैं, इतने सोलर सिस्टम हैं, किसी भी सोलर सिस्टम में
जाकर देख लीजिएगा, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है पृथ्वी जैसा खूबसूरत हो, पृथ्वी जैसा वायुमंडल हो, पृथ्वी जैसा धरातल हो। यहाँ तक नासा, इसरो, ये तमाम देश विदेश की जो स्पेस एजेंसियां हैं कोशिश कर रही हैं पूरे ब्रह्मांड में धरती जैसा ग्रह खोजने के लिए, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भी इंसान की कोशिश है कि वहाँ पर कॉलोनी बनाई जाए, वहाँ पर इंसान को बसाया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। वहाँ का वायुमंडल और अपने धरती के वायुमंडल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। यह कुदरत अनमोल रे, न विशेष में तू भोल रे, अब जो मिली है फिर न मिलेगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बंद आँख तू खोल रे, अय्यासी में मत डोल रे, आई प्रलय तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे। वृक्ष लगाओ बिजली बचाओ, कुदरत को न उजाड़ रे, धरती को बचा लो दूजा घर न मिलेगा, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं रे। धरती जैसा ग्रह पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हवा, पानी और पहाड़ रे, इनको तो न उजाड़ रे, कुदरत बिगड़ी तो कोई न बचेगा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं रे। इससे बचने के लिए हम लोग अपने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इन पर संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग बाज़ार जाते हैं और कुछ सामान लेने के लिए, तो घर से हम लोग थैला लेकर जाएंगे, क्योंकि हम लोग आते जाते हम लोगों ने देखा होगा जिधर भी कचरा है वो उन चीज़ों का कचरा है जो मानव निर्मित हैं, सिंथेटिक हैं। कुदरत ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई थी जो डिकम्पोज होकर मिट्टी में विलीन न हो जाए। धरती ने सारी ऐसी चीज़ें दी थी जो सड़ गल करके एकदम वो वहाँ की ज़मीन स्वच्छ हो जाती है। कितना भी वेजिटेशन हो, कितनी भी वनस्पतियों का ढेर हो, वो एक समय में बहुत ही जल्दी सड़कर नष्ट हो जाता है और वहाँ की सफाई हो जाती है। लेकिन इंसान द्वारा बनाई गई ऐसी चीज़ें हैं जैसे पॉलीथीन, सिंथेटिक कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम हमारी कोशिश होगी कि हमारे घर में ना आएँ, हम ना लाएं, कम से कम लाएं, ठीक है। तो थैला लेकर जाएंगे, साग सब्जी हम लोग थैले में लेकर के आएंगे। और अगर बाज़ार पास में है, ठीक है, जैसे कि घर पर मम्मी ने या किसी ने भी बोला कि रसोई में हल्दी नहीं है, ले आइएगा, तो अक्सर देखा जाता है भले ही दुकान पास में हो, हम लोग स्कूटी लेके, मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हैं। तो इससे हमारे दो नुकसान हैं। एक तो बाइक के थ्रू जो पेट्रोल जलेगा उससे कार्बन इमिशन होगा, हमारा क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। दूसरा, हम लोग पैदल नहीं चले, अगर वहाँ तक हम लोग पैदल चल के जाएंगे तो हमारी जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है, वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बाइक लेकर गए, दो नुकसान हो गए, क्लाइमेट के लिए हानि हुई और हमारी सेहत के लिए भी हानि हुई, ठीक है। थैला लेकर जाएंगे, पैदल जाएंगे। बहुत सारी हमारी डेली लाइफ रूटीन में ऐसी चीज़ें हैं, उन्हीं को अगर हम बदल लेंगे तो हमारे क्लाइमेट की रक्षा हो सकती है। जैसे सुबह सुबह हम लोग हाथ मुंह धोने के लिए, ब्रश के लिए नल को हमने ओपन किया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते ही हैं, पैदाइशी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो नल जैसे खोला, ब्रश लिया और पेस्ट को लगाने के टाइम पे, अभी नल चालू है, बंद नहीं किया, पेस्ट को लगा रहे हैं हम लोग, ब्रश कर रहे हैं, अगर ध्यान आ गया तो बंद किया, नहीं तो ब्रश कर रहे हैं, पानी बह रहा है। तो अब आप सोचेंगे पानी बहने से प्रदूषण होता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग होती है क्या? बिल्कुल। पानी भूगर्भ से किसी मोटर के द्वारा आता है, मोटर बिजली से चलती है और बिजली कोयला से पैदा होती है। थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आवर कंट्री, ठीक है। हमारे देश में अभी कोई ऐसे ऊर्जा को पैदा
करने वाले बहुत ज़्यादा बड़े स्रोत नहीं हैं कि जिनसे प्रदूषण ना हो। हमारा देश अभी भी थर्मल पावर कारपोरेशन पर डिपेंड है, मतलब कोयला जलाया जाता है, बहुत बहुत बड़े बड़े टरबाइन चलाने के लिए भाप बनाई जाती है, उनसे बिजली बनाई जाती है। तो अल्टीमेटली बिजली का उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अगर 2 कमरे हैं, 2 भाई हैं, अलग अलग कमरे में अपनी स्टडी कर रहे हैं, 2 पंखे अगर चल रहे हैं, कोशिश करेंगे एक ही जगह थोड़ा थोड़ा दूर हम लोग बैठेंगे, एक पंखा यूज करेंगे, एक पंखा बंद करेंगे। अगर अननेसेसरी एक पंखा या कुछ भी एनर्जी कंजम्पशन का सोर्स अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो समझिए एक घर में एक पंखा अगर चल रहा है अनावश्यक रूप से, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कितने घर होंगे। जब ये लार्ज स्केल पर इसका अगर डाटा देखा जाए, कैलकुलेशन किया जाए, कितने गीगाटन कोयला इस बिजली को बनाने के लिए कंज्यूम हो गया होगा। और अनदर मैसेज इज दैट अपने घर की छतों पर या आंगन में जहाँ जहाँ जगह हो, आसपास हो, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और जहाँ पर बड़े पौधों को उगाने लायक जगह नहीं है, जैसे कि कुछ बालकनी वगैरह है, तो वहाँ पर छोटे छोटे गमलों में ऐसे वृक्ष या कुछ नहीं, सादा सिंपल लौकी का बीज आप रोप दीजिए। लौकी की बेल पूरी होगी, हरी भरी, वो सब्जी भी देगी और आपको ऑक्सीजन भी देगी। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन ज़्यादा होगा, हमारे ब्लड का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैप्चर करके हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।